डियर स्टूडेंट, रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम के एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमारे पास 4 जॉब्स गिवन हैं, J1, J2, J3 एंड J4, और 4 ही हमारे पास वर्कर्स गिवन हैं, W1, W2, W3 एंड W4। जब नंबर ऑफ़ जॉब्स बराबर हो नंबर ऑफ़ वर्कर्स के, तो वो हमारे पास बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। सो द गिवन क्वेश्चन इज़ अ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस गिवन है कि वर्कर 2 जो है वो जॉब 1 परफॉर्म नहीं कर सकता, वर्कर 3 जो है वो जॉब 2 परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस हाइफन को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है इन्फिनिटी के साथ। बाकी इन वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं आई, वो वैल्यूज़ एज इट इज़ हैं जो इस मैट्रिक्स में हैं। सिर्फ इन हाइफन को मैंने रिप्लेस कर दिया है इन्फिनिटी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ रो रिडक्शन। तो आप देखें, इस रो में आपके पास मिनिमम वैल्यू इज़ 8, तो इस 8 को आपने इन सब से माइनस करना है। सेकंड रो में आपके पास मिनिमम नंबर 8 है, तो इस 8 को इन सब से माइनस करना है। थर्ड में आपके पास मिनिमम नंबर 6 है, इस 6 को इन सब से माइनस करना है। फोर्थ में आपके पास मिनिमम नंबर 4 है, तो ये 4 इन सब से माइनस करना है। जब आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स पे आपने कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करना है। इस कॉलम में देखिए मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 सबसे माइनस होगा। इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 6 इन सबसे माइनस होगा। इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 2 सबसे माइनस होगा, और यहाँ 0 है तो 0 सबसे माइनस होगा। तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। अब इस पे आपने रो एनालिसिस और कॉलम एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो देखिए, अगर हम इस पर रो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो पहली रो में आपके पास मल्टीपल ज़ीरोस हैं, तो इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सेकंड रो में आपके पास एक ज़ीरो है, तो हमने इस एक ज़ीरो को सेलेक्ट किया और इस कॉलम को हमने क्रॉस कर दिया। थर्ड रो में आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो है, इसको सेलेक्ट किया और इस कॉलम को हमने क्रॉस कर दिया। अब आप देखिए, यहाँ आपके पास कोई ज़ीरो नहीं बचा, तो इस पे रो एनालिसिस परफॉर्म नहीं होगी। इसके बाद आपने कॉलम एनालिसिस करना है, तो ये कॉलम तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। इस कॉलम में आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो बचा है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इस रो को हमने क्रॉस कर दिया। बाकी इस कॉलम में अब आपके पास कोई भी ज़ीरो नहीं बचा। तो अब आपने क्या करना है, जो अनक्रॉस्ड नंबर्स हैं इनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, वो आपके पास है 2, तो ये 2 इन सब से माइनस होगा। और ये जो रेड लाइन जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, यहाँ पर आपने 1 1 को ऐड करना है। 1 इधर भी ऐड होगा, 1 इधर भी ऐड होगा, और इन सब जगहों से आपने 2 को माइनस करना है। अगर आप इन्फिनिटी से 2 को माइनस कर भी लें तो इससे इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता, ये इन्फिनिटी अपनी जगह पर एज इट इज़ ही मौजूद होगी। आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये बनेगा। अब इस पर आपने दोबारा रो एनालिसिस और कॉलम एनालिसिस करना है। देखिए, रो एनालिसिस करते हैं, इस रो में मल्टीपल ज़ीरो है, तो इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इधर भी मल्टीपल ज़ीरोस हैं, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इधर भी मल्टीपल ज़ीरोस हैं और इधर भी मल्टीपल ज़ीरोस हैं, तो किसी भी रो एनालिसिस करते वक्त कोई भी रो पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद कॉलम एनालिसिस देखो, तो इस कॉलम में अब आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो है, तो हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉलम के इस ज़ीरो को सेलेक्ट किया और रो वाइज इसको क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट कॉलम में आपके पास मल्टीपल ज़ीरो हैं, इधर भी आपके पास मल्टीपल ज़ीरो हैं और इधर भी आपके पास मल्टीपल ज़ीरो हैं। तो अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे ना रो वाइज एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं और ना कॉलम वाइज एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक रो में आपके पास अब मल्टीपल ज़ीरोस हैं और हर एक कॉलम में भी अब आपके पास मल्टीपल ज़ीरोस हैं। फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस ज़ीरो को सेलेक्ट करते हैं जिसके डायगोनल में दूसरा कोई भी ज़ीरो मौजूद हो। जैसे देखें, अगर आप इस ज़ीरो को सेलेक्ट करते हैं तो इसके डायगोनल में यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। इस ज़ीरो को देखें, इसके इस डायगोनल में भी वैल्यू है,
और इस डायगोनल में भी वैल्यू है, तो हम इस ज़ीरो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस ज़ीरो को अगर इस तरह सेलेक्ट किया और हमने इस रो को या इस कॉलम को इस रो को हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब आप रिमेनिंग देखें कि रिमेनिंग आपके पास क्या ज़ीरोज़ बचते हैं। ये ज़ीरो भी बच गया, ये है, ये है, ये है और ये है। ये आप देखें, ये आपके पास ऐसा ज़ीरो है जो इस कॉलम में सिर्फ एक ही बचा है। तो कॉलम वाइज ये तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्शन की हुई है, तो फिर आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अब आप देखें, आपके पास ये जो ज़ीरो बचा है या ये जो ज़ीरो बचा है, इसके डायगोनल में भी आपके पास ज़ीरोज़ मौजूद हैं। इसके डायगोनल में आपके पास यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है और इधर भी ज़ीरो है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस ज़ीरो को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इस कॉलम को, इस रो को मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग जो ज़ीरोज़ बचते हैं वो सिर्फ ये बचता है और ये बचता है। तो ये तो ऑलरेडी जॉब असाइन हो चुका है वर्कर 4 को। ये ऐसी जॉब है जो अभी तक असाइन नहीं हुई, तो मैं इस ज़ीरो को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इस रो को यहाँ से क्रॉस आउट कर देता हूँ। तो आप देखो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो तमाम क्रॉस भी हो गए हैं और कोई भी ज़ीरो जो है अनक्रॉस्ड नहीं है। और ये ज़ीरोज़ आप काउंट कर लें, ये आपके पास कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, और मैट्रिक्स का साइज़ भी आपके पास 4 है। दैट मीन्स आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पर अचीव हो गया है। आपका जॉब 1 जो है वो कौन परफॉर्म करेगा, वर्कर 3 परफॉर्म करेगा। आपका जॉब 2 वर्कर 4 परफॉर्म करेगा और आपका जॉब 3 जो है वो वर्कर 1 और जॉब 4 जो है वो वर्कर 2 परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स कि वर्कर 1 2 3 और 4, वर्कर 1 वो कौन सी जॉब परफॉर्म करेगा, जॉब 3, वर्कर 2 परफॉर्म करेगा जॉब 4, वर्कर 3 परफॉर्म करेगा जॉब 1, वर्कर 4 परफॉर्म करेगा जॉब 2। इनका टाइम अगर आप देखें, ये टाइम आपके पास यहाँ क्वेश्चन के बिल्कुल फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको गिवन है कि अगर वर्कर 1 जॉब 3 परफॉर्म करता है तो उसको 10 आवर चाहिए, वर्कर 2 अगर जॉब 4 परफॉर्म करेगा तो उसको 8 आवर चाहिए, वर्कर 3 अगर जॉब 1 करेगा तो उसको 6 आवर चाहिए और वर्कर 4 अगर जॉब 2 करेगा तो उसको 12 आवर्स चाहिए। तो यही टाइम आपने इधर लिखना है इसके साथ। तो ये आपके पास 10 आवर्स हैं, वर्कर 2 जॉब 4 ये आपके पास 8 आवर्स हैं, वर्कर 3 जॉब 1 ये आपके पास 6 आवर्स हैं और वर्कर 4 जॉब 2 ये आपके पास 12 आवर्स हैं। अगर आप इनको ऐड अप करें तो आपके पास टाइम आता है 36 आवर्स। दैट मीन्स आपको मिनिमम 36 आवर्स रिक्वायर्ड हैं इन 4 जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए, इन्हीं 4 वर्कर पर अंडर दीज रिस्ट्रिक्शंस कि वर्कर 2 ने जॉब 1 परफॉर्म नहीं करनी और वर्कर 3 ने जॉब 2 परफॉर्म नहीं करना। तो आप अगर एंड रिजल्ट देखो, हमने एग्जैक्टली वही किया है। हमने वर्कर 2 को जॉब 1 असाइन नहीं किया और वर्कर 3 को हमने जॉब 2 असाइन नहीं किया। आई होप कि असाइनमेंट प्रॉब्लम अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस उसको सॉल्व करने का तरीका आपको आ गया होगा। थैंक यू।